हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखा होगा, उस पे मैं पढ़ा रहा था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी थे। 15 क्वेश्चन हुए थे और अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आज मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे इनको सॉल्व करना है और कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरा चैनल है, मैथ पढ़ाता हूँ मैं, और इस पे है एसएससी बैंक, रेलवे और पुलिस, एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ गई हैं जो कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल से वो कर सकते हैं। मैथ पढ़ाई जा रही, शुरू से बेसिक से पढ़ाई जा रही, आप लोग कर सकते हैं। और टेट, सुपर टेट की भी वैकेंसीज, प्राइमरी टीचर्स और जूनियर्स की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो वो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। सुपर टेट का एग्ज़ाम भी होगा और एलपी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7 की पावर 13, 7 की पावर 13, यदि हम केवल सिंगल इसको लें और 6 से डिवाइड करें तो क्या होता है, रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। अब वो शेषफल कैसे हम निर्धारित करेंगे, कितना आएगा। यदि हम देखते हैं ये संख्या कितनी भी अधिक रहे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लगभग लगभग एक से अधिक हो या एक से कम हो। भाग जिस पे जाएगा जो भाजक होता है, ये क्या है हमारा, ये भाजक है, और ये हमारी क्या है, भाज्य। तो जो भाज्य होती है वो या एक से कम हो भाजक से या फिर एक से अधिक हो। क्योंकि आपको बता दूं, जो रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो दो तरीके से आता है। एक तो पॉजिटिव वे में आता है और एक निगेटिव वे में आता है। अब निगेटिव जब भी आता है, जैसे कि पॉजिटिव में 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, और निगेटिव में प्लस माइनस 1 आ गया, तो एक तो ऐसे आएगा। जैसे हम कोई उदाहरण ले लें, उदाहरण कैसा, जैसा कि 6 दिया हुआ है और 6 में यदि हम 7 का भाग दें, 6 दिया हुआ है, यदि हम 6 में 7 का भाग दें, या तो हम ऐसे ना करके हम ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यदि हम यहाँ पे कितने का भाग दे दें, 5 का, एक तो ये हो गया। और यदि यहाँ पर कुछ ना दे के कितना दे दे, 3 का वर्ग दे दे और 5 से भाग करा दे, तो इसमें दो तरीके के रिमाइंडर आएंगे। हम इसको ना लेके यही ले लेते हैं, 3 का वर्ग दे दे और 5 से भाग करा दे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा कि 3 का वर्ग क्या होगा, 9, ठीक है। 9 में यदि हम 5 का भाग दे दें तो कितना आएगा। पहला तो हम ऐसे करते हैं कि 5 का भाग, यदि हम यहाँ से 5 का भाग दे दें 9 में तो कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 हो गया, कितना आ गया, 4। तो शेषफल हमारा क्या आ गया, इसी को तो हम शेषफल कहते हैं। ये क्या होता है, शेषफल, ठीक है। तो यही हमारा शेषफल होता है। एक तो शेषफल ये आ गया, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसका लगाने का, ये तो पॉजिटिव वाला आ गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ रिमाइंडर, अर्थात यही शेषफल कहलाता है। शेषफल, यही शेषफल होता है। शेषफल को ही हम रिमाइंडर कहते हैं। जो शेषफल होता है वो एक तो पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है। अब पॉजिटिव आने के लिए यहाँ पे देखिए ये क्या आया है, पॉजिटिव आपका आ गया शेषफल। यदि हम इसको दूसरे वे में कर दें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 5 है और 5 को यदि हम 5 से यदि हम 9 को डिवाइड करें, 9 को डिवाइड करेंगे, 9 पे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ एक बार ले गए तो यहाँ हम कितनी बार ले जाएं, 2 बार, 2 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें नीचे वाली संख्या घटा देते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हम घटाते हैं, तो हमारा क्या आता है, जो शेष बचता है वही रिमाइंडर होता है। कुछ शेष नहीं बचता, पूरा पूरा कट जाता है, तो वो क्या होता है, जीरो रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1, ठीक है। तो ये क्या आया, -1। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, -1 हमारा, एक तो -1 आ गया और एक +1 आ गया। तो रिमाइंडर क्या होता है, कभी भी जो रिमाइंडर हमारा शेषफल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता। केवल इसकी प्रकृति क्या होती है, निगेटिव। प्रकृति निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये वास्तव में माइनस नहीं है,
केवल ये इसलिए लगा है कि कोई भी संख्या आएगी या किसी भी और संख्या को हम ऐड करेंगे, किसी संख्या में किसी संख्या को ऐड करेंगे और एक का अगर निगेटिव आ रहा है शेषफल और एक का पॉजिटिव आ रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले को हम घटा देंगे, या तो ये कहते हैं निगेटिव आ रहा है तो उसको जोड़ देंगे, जो भी आएगा वही हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे निगेटिव आ गया, अब यदि हम इसकी बात करें, जब भी हमारा शेषफल निगेटिव आएगा, जब भी हमारा शेषफल निगेटिव आएगा तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये जो हमारा भाजक रहेगा, तो भाजक को क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे और प्लस भाजक कर देंगे, जो भी भाजक रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, +5 है और माइनस है 1 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन रिमाइंडर। जब भी हमारा रिमाइंडर क्या होगा, माइनस में प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, भाजक जो भी रहेगा, भाजक में हम रिमाइंडर को जोड़ देंगे, तो वही हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ से भी क्या आ गया, 4। तो आप लोगों ने देखा अभी तक कि ये रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। सेम यही पैटर्न यदि हम यहाँ पे अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे दिया है, तो ये तो सीधा सीधा आपका दिया है, आप इसको सीधा सीधा लगा सकते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। अगर आप इसको जानते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि कैसे हमें जोड़ के निकालना है और कहाँ पे हमें घटा के निकालना है और कहाँ पे हमें रिमाइंडर वैसे ही रखना है। तो आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 7 की पावर कितना दिया हुआ है, 13। हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। जैसे ये दिया हुआ है 13, 7 की पावर 13 है। अब 6 का भाग कितनी बार जाए कि 1 बचे, रिमाइंडर यहाँ से हमें 1 प्राप्त हो। जैसे कि 6 कम 6 करेंगे तो 7 में से 6 गए, कितना आ गया, +1। अब +1 की पावर भी कितना हो गई, 13। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जैसे पहले वाली वीडियो मेरी रिमाइंडर की पड़ी हुई है, तो उसमें मैं आपको बताया हूँ कि यदि कोई संख्या है और उस संख्या का जितना भी पावर है, जैसे n कोई संख्या है और इसमें यदि हम 6 से भाग देते हैं और शेषफल हमारा यदि यहाँ पे 4 आ रहा है, शेषफल हमारा यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यदि इस संख्या के वर्ग को यदि हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई संख्या है और उस संख्या को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 4 आता है। तो इस संख्या के वर्ग को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो पहले वाले रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, यदि संख्या का वर्ग हो जाता है तो पहले वाले रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, उसका वर्ग करके रख लेते हैं और बटे भाजक से भाग कर देते हैं। जो संख्या से भाग कर रहे हैं उसी संख्या से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया और बटे 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 4 रिमाइंडर यहाँ से भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 4 क्या हुआ, रिमाइंडर प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जो शेष फल बचेगा, शेष फल का हम वर्ग कर देंगे तो हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, यदि कोई संख्या है और उसका कोई भी वर्ग हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पे कोई संख्या को यदि हम भाग करते हैं इसी संख्या से, जितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की पावर जितने बार यहाँ पावर लगेगी, जैसे 2 बार पावर लगी है इसकी, अर्थात ये स्क्वायर हुआ है, ये क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है, तो उतने बार ही हम क्या किए हैं, रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो ये रही तो बेसिक बात। अब यदि हम यहीं पे देख लें, एक बार आपको दिखा देता हूँ सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके इसको। यदि हम यहाँ से देखें इसको कि 7 दिया हुआ है, 7 में 6 का भाग कर रहे हैं, कितना आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या है, अब यही क्वेश्चन यदि हम इसी क्वेश्चन को बनाना चाहें ऐसे कि 7 एक यंग संख्या है जिसमें 6 का भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, तो n स्क्वायर अर्थात n की पावर 2, या फिर हम यहाँ कहते हैं 13 दिया हुआ है, n की पावर 13 अर्थात 7 की पावर 13 में 6 का भाग देने पर कितना रिमाइंडर शेष बचेगा। जब 7 में 6 का भाग देने पर 1 आ रहा है तो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, और यदि संख्या की पावर 13 है तो रिमाइंडर की पावर भी हम 13 कर देंगे। सेम इस प्रकार से करेंगे, रिमाइंडर की पावर भी 13 हम कर देंगे, क्योंकि ये संख्या की पावर कितनी हो गई है, 13, और 6 से ही भाग कर रहे हैं। कोई संख्या है, भाग की रिमाइंडर 1 आ गया, तो रिमाइंडर की पावर हम 13 करके 6 से
भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब ये एक ही है तो एक में तो भाग जाएगा नहीं, और एक की पावर कुछ भी हम कर दें एक ही आना है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये तो रहा बेसिक, आपको बता दूं ये तो अभी तक बेसिक ही चल रहा था, जैसा कि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए यहाँ पे। अब ये आप लोगों का रिवीजन हो गया, तो अब मैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपका रिवीजन था, अब आइए देखते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप लोग पिछली वीडियोस हो सकता है देखे हो, दिमाग से आपके उतर गया हो या फिर भूल गए हो, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जैसे 7 की पावर क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 13 दिया हुआ है और प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 6 से भाग करना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 7 की पावर 13 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 7 की पावर 13 को यदि हम 7 की पावर 13 को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब अलग अलग आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रखिए। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं 7 की पावर 13 बटे 6, क्योंकि ये बटे है, सभी का बटे है, तो हम अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। 1 की बटे 6, 1 में 6 का भाग करेंगे तो क्या होगा, एक ही आएगा शेषफल, क्योंकि 6 से छोटा है, जब भी कोई संख्या छोटी रहेगी तो उतना ही रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 6 का भाग करेंगे 7 में कितना आएगा, 1, 1 की पावर क्या हो गया 13, और उधर वाले का क्या हो गया, 1 का 1 ही हो जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ से 13, 1 की पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, आपका रिवीजन भी हो गया है यहाँ पे। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इनको ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे। जैसे 7 की पावर कितना दिया हुआ है, 7 की पावर दिया हुआ है 72, 7 की पावर 72 प्लस 5। अब यदि इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 6 से यदि हम इसको ऐसे कर लें या तो 1 में ही रख के हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 7 पे यदि 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 की पावर 72 और 5 है, तो 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 6 से ये छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा दूसरी वाली संख्या का। ये तो फर्स्ट हो गई, ये दूसरा नंबर हो गया, तो ये वही आ गया रिमाइंडर। अब 1 पे कोई भी संख्या रहे कोई परिवर्तन नहीं, 1 ही आएगा, प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 6। अब हम ये देखेंगे यदि ये 6 जो है हमारा रिमाइंडर जो भाजक संख्या है इसके बराबर आ जा रहा है या इससे बड़ा आ जा रहा है, तो एक बार और हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 6 बटे 6 भाग करने पे कितना आ गया, 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर, अर्थात ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, या तो आप यहाँ भी 6 का भाग करते अभी चले आइए, जब तक पूरी संख्या इससे 6 से कम ना आ जाए तब तक आप बटे 6 रखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर के भी बटे हम कर सकते हैं, रिमाइंडर को भी हम भाग कर सकते हैं। तो ये दोनों का रिमाइंडर जुड़ गया, 6 आ गया, अब 6 की बटे 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8 की पावर 36, 8 की पावर कितना है, 36 है, और -3 है, जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब यदि हम इसको ऐसे कर लें कि 8 की पावर क्या हो गया 36, यदि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, -3 की पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 7, 3 बटे 7 हो गया। अब ये 3 क्या है, 7 से छोटी है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा इस वाली संख्या पे, 3। तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 1 अधिक आया तो 1 की पावर 36 और -3 रिमाइंडर हो गया, बराबर क्या आएगा, 1 -3, तो बराबर क्या आया, -2। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी भी बताया हुआ हूँ कि यदि कोई रिमाइंडर हमारा क्या आता है, रिमाइंडर यदि हमारा कोई निगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा भाजक होता है, भाजक का मतलब भाग करने वाला जो भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो भी माइनस का चिन्ह होता है उस पर हम जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर जब भी हम आंसर फाइंड करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो क्या करेंगे हम, -2 हमारा रिमाइंडर आया है और हमारी संख्या क्या है, संख्या हम इसी पे जोड़ देंगे। तो ये -2 है और ये +7 है, तो 7 में से जब ये माइनस में दिया है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 7 में से 2 गए, कितना आ गया, 5, ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लगा लीजिए, या तो आप चाहते हैं इसको अलग अलग नहीं करना भी चाहते हैं, अलग अलग इसको नहीं भी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि
उनको समझ आ गया होगा ये सब, तो वो अलग अलग ना भी करके लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो हम ये मानते हैं कि ये 8 है। अब 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, a की पावर 36। a की पावर 36 का मतलब क्या हुआ, एक, कोई परिवर्तन नहीं, और 3 छोटा है तो मतलब 3 ही आ गया, तो बराबर क्या आ गया, -2 रिमाइंडर यदि आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, -2 को साथ में जोड़ देंगे आंसर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आंसर प्राप्त करने के लिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ मत अलग अलग करिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 2 की पावर 72 माइनस 5/7। 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। आप लोगों को कल भी मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी बताया हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यदि ये संख्या छोटी है, बहुत छोटी है, एक का डिफरेंस नहीं आ रहा भाग देने पे, तो हम इसको बनाएंगे लगभग उसके बराबर ले जाएंगे। तो हम कितना, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें, मतलब 2 का वर्ग करें, क्यूब करें, और पावर 4 करें, पावर 5 करें, ये 7 से लगभग लगभग डिविजिबल हो, मतलब एक का अंतर या आ जाए या फिर डिविजिबल हो जाए। तो कितने बार आएगा, 2 आ गया, वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 आ गया, फिर उसका भी वर्ग, इसका वर्ग क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्यूब करने पे। तो मतलब ये क्या प्राप्त हुई, 8। ये कब प्राप्त हुआ, 2 की पावर 3 करने पे, 2 की पावर 2 करने पे 4, 2 की पावर 1 करने पे 2, और 2 की पावर 3 करने पे 8। 8 क्या है, 7 से 1 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 रख देंगे, या फिर इसी को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 3। अब जितना हम अंदर लेंगे, इस पावर से जितना हम अंदर लेंगे उतने का हम भाग करेंगे इस पावर पे, और भाग करने पे जितना बच जाएगा उसको हम कोष्ठक के बाहर लिख देंगे। जैसे 3 ले लिए, 2 की पावर 3 अंदर ले लिए, तो 3 का हम भाग करेंगे 72 पे, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 बार। तो जितना भी आएगा उसको हम बाहर लिख लेंगे, फिर -5/7 हो गया। अब बराबर इसको करेंगे। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या आया, 8 की पावर 24, 8 की पावर 24 आ गया, और -5 आ गया बटे 7। अब ये हमारी संख्या सेम वैसे ही बन गई जैसे कि हमारा पिछला क्वेश्चन दिया हुआ था, सेम ऐसे ही आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे 7 का भाग करेंगे 8 पे, कितना आएगा, 1, और 1 की पावर 24 का मतलब 1 ही होता है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1 की पावर कुछ भी रहेगी 1 ही आएगा। तो 1 आ गया, और -5, 5 छोटा है तो 5 ही क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपस में जुड़ घट जाते हैं, ये आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ऋणात्मक भी, प्रकृति इनकी ऋणात्मक भी होती है और योगात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। तो क्या करेंगे अब यहाँ से, अब -5 है और 1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, -4, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है हमारी, बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो हम घटा देंगे, कितना आ गया, -4। अब -4 जो भी आया है, तो ये हमारा अभी वास्तविक रिमाइंडर नहीं आया। अब जितना भी यहाँ माइनस में आएगा उसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, भाजक पे जोड़ देंगे। तो हम आंसर जब भी प्राप्त करेंगे, फाइंड करेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर। आंसर कैसे आएगा हमारा, -4 क्या आया है, ये हमारा -4 आया है, इस पे रिमाइंडर आ गया है, मेन रिमाइंडर। तो मेन रिमाइंडर को रखेंगे, फिर क्या करेंगे, जो भी भाजक होगा उसको हम जोड़ देंगे। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इससे क्या होगी, ये घट जाएगी। जब घटेगी तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मेन आंसर कितना आ जाएगा, 3, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3। आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें कि आप बुक को देखेंगे, अच्छा ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस ऐसे देखते रहेंगे, आप आंसर बता देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 की पावर 352, 6 की पावर 352 -20/7। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो रिमाइंडर आता है किसी भी संख्या को भाग करने पे, रिमाइंडर 1 आता था। अब हम यहाँ देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, भाग करने पे -1 बचेगा, क्योंकि 7 भाजक जो है हमारी वो बड़ी है और भाज्य संख्या हमारी क्या है, छोटी है। भाज्य संख्या का पावर लगा हुआ है तो ये बड़ी कहलाएगी, लेकिन जो अभी मेन भाज्य संख्या है बिना पावर के देखें तो ये छोटी है। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 का यदि 6 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, कितना कम है ये, 1 कम है,
एक कम है का मतलब माइनस एक आ गया, एक कम है, 7 एक कम 7 हो गया। अब 7 से ये कितना कम है, एक कम है। जब एक कम है तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि भाग तो हम ऐसे ही करते हैं ना, 6 है। अब इस पे हम भाग करेंगे 7 का, तो कैसे जाएगा, 7 एक कम 7, कितना आ गया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1। तो भाग करने का मतलब यही हुआ। तो 7 एक कम 7, एक बार गया, कितना आया, 7 आ गया। अब 7 से यदि हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे, 6 से 7 को घटाएंगे हम, यदि 6 से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब -1 की पावर कितना लिख देंगे, क्योंकि पावर संख्या की है तो पावर रिमाइंडर की भी हो जाएगी, तो कितना लिख देंगे, 352। 352 हो गया, -20। अब 20 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, कितना आ गया, 6, तो -6 आ गया। या तो हम ऐसे ना करके ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 त्रिक 21, 21 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 21 आ गया, तो कितना अधिक है, ये 21 इससे 1 अधिक है, मतलब -1। यदि यहाँ पे 20 है और 20 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 आ गया। मतलब जितने बार हम टेबल पढ़ के ले जाएंगे और बड़ी संख्या आ जाएगी तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को हमें घटाना रहेगा, जो दी रहेगी उससे घटाना रहेगा। जब इससे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, तो -1 यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ -1। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, -1 आपको बता दूं मैं, यदि -1 दिया हुआ है, -1 की पावर यदि ऑड नंबर है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, -1। और -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, +1। और यदि इसी में और आगे देख लेते हैं, यदि इसी का क्यूब है, क्यूब क्या होगी, ऑड नंबर होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। और फिर -1 की पावर 4 है, ये इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, जब भी इवन नंबर रहेगा तो +1 में आएगा, -1 का क्यूब स्क्वायर या फिर पावर 4, 5, 6 कुछ भी होगा। और यदि इवन नंबर है तो क्या है, ऑड नंबर है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या है, इवन नंबर है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस अंदर भी है, बाहर का प्लस ये हो गया, बाहर का माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस +1 बराबर कितना रिमाइंडर आ गया, 2। हमारा रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, 2। आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इन क्वेश्चनों को लगाने में हमें तनिक भी समय नहीं लगना चाहिए। अब आप देखिए, थोड़ा सा स्पीड से लगाते हैं इनको, क्योंकि सेम वही पैटर्न है। अब आप तो प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जैसा कि दिया हुआ है 9 की पावर 18 और +5, अब डिवाइडेड बाई 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 मतलब 9 से 8 घटाएंगे कितना आया, 1। 1 की पावर 18 लिखेंगे, तो 1 की पावर 18 रखें या फिर ना रखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 ही आना है। अब +5 दिया हुआ है तो 5 रख देंगे, बराबर टोटल क्या आ जाएगा, 5 1 6। अब 6 यदि 8 से छोटा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। यदि 6 हमारा 8 से बड़ा होता तो हम 8 से फिर से भाग करते, जो भी आता वही हमारा रिमाइंडर हो जाता, अर्थात बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 की पावर 100 माइनस 6, 5 की पावर 100 माइनस 6 तो यदि हम 8 से डिवाइड करें, 8 से यदि डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। यदि हम केवल 8 को डिवाइड करें, 5 को डिवाइड करें 8 से, तो कितना आएगा, 3। ठीक है, 8 एकम, यदि हम 8 से भाग करें हम 5 पे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, कितना आया, -3 आ गया, -3 आ गया ये। तो अब इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। 8 से यदि हम भाग करें तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, 5 है, 5 पे यदि हम 8 से भाग करें कितना आएगा, -3 आ गया। अब पावर कितनी है, 100 पावर है। अब -6 है और बटे अभी 8 रखे रहेंगे, हो सकता है भाग करने लायक बचे या फिर नहीं बचेगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, बच जाएगा तो हम कर लेंगे। अब देखते हैं -3 बचा हुआ है, -3 का मतलब क्या हुआ, यदि -3 है यहाँ पे और इसको हम क्या करना चाहें, 9। ठीक है, क्योंकि 3 त्रिक का 9 करेंगे तभी ये 8 के नज़दीक आएगा। तो इसको हम क्या कर लें, वर्क कर लें, और ये बड़ा कोष्ठक लगा लिए क्योंकि अंदर माइनस भी है, तो माइनस के लिए हम वर्क कर रहे हैं और बड़ा कोष्ठक लगाएंगे तो ये क्या होगा, 2 से यदि हम इस पे 100 पे भाग करेंगे, क्योंकि 2 अंदर ले लिए, अगर हम भाग करेंगे कितना आएगा, 50। ठीक है, -6 बटे 8 तो बराबर क्या हो गया,
बराबर क्या आएगा, अब 3 त्रिक 9, -3 का जब भी गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा तो क्या हो जाएगा 9, 9 की पावर कितना आ गया 50 और -6। अब देखते हैं 8 से अभी भाग चला जाएगा, तो 8 से हम भाग करेंगे, कितना जाएगा 9 में, 8 एकम 8 मतलब +1 आ गया, 1 की पावर 50 रखें या फिर ना रखें, मान में परिवर्तन नहीं, 6 आ गया, बराबर कितना आया -5। यदि ये -5 आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर फाइंड करने के लिए -5 रिमाइंडर आ गया और 8 में जोड़ देंगे, जो भाजक है उसमें जोड़ देंगे, तो क्या आएगा मान हमारा, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस वाली संख्या से माइनस वाले को हम कम कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, अर्थात आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। एक तो तरीका आपका ये वो लगाने का कि यहीं से हम क्या कर लें, माइनस कर लें, माइनस वाली संख्या ले लें, 3 आ जाएगा, 3 को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे, एक तरीका ये है। अब यदि इसी को और भी मैं बताना चाहूँ, एक लॉन्ग मेथड जो अपना लगाते हैं हम, अप्लाई करते हैं, तो उसको मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे 5 की पावर है यहाँ पे 100 दिया हुआ है और -6 दिया हुआ है बटे 8 दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, तो आप लोग ऐसे करिएगा, अब 5 की पावर कितना हम कर दें कि लगभग लगभग इसके मल्टीपल के बराबर पहुँचे, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 2, पूरे की पावर कितना हो जाएगा 50 -6 बटे 8। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, 5 पचे 25, 25 की पावर कितना हो जाएगा 50 और -6 बटे 8। अब 8 का भाग हम करेंगे 25 में, कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 आएगा। अब 24 25 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 की पावर यदि हम 50 रखें या फिर ना रखें, कोई मान परिवर्तन नहीं, 6 रख देते हैं और बटे 8 कर लेते हैं, बराबर क्या हुआ, 6 में से 1 गया, कितना आया -5 आ गया, कितना आ गया -5। अब -5 को यदि हम आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 8 में -5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 8 में भाजक में ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3। यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हम ऐसे लगा लें, इसको हम बढ़ा लें 5 को यहाँ से, या तो हम और छोटी संख्या कर लें, 5 से भाग कर दें, -3 आया, 3 को हम बढ़ा के 9 कर लें, 9 से फिर हम ऐसे डिवाइड कर लें। तो आप जैसे भी जाएंगे पहुँचना आपको वही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप थोड़ा सा ये सीख लीजिए, जो माइनस में आता है जो प्लस में आता है ये सीख जाइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा। जैसा कि दिया हुआ है 8 की पावर कितना 642, 8 की पावर 642 प्लस 20। अब ये कह रहा है 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, कितना आ गया 9 एकम 9, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1, -1 की पावर क्या आ जाएगी 642, 642 आ गया, फिर प्लस 20 आ गया। अब बटे 9 है तो 9 ही रखे रहेंगे, लेकिन 9 हम नहीं रख सकते, देख लेते हैं पहले इसको भी। जब ये 8 वाली संख्या डिवाइड होगी तो ये 20 बचा हुआ है, 20 अधिक है इससे, तो 20 को भी डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या हैं, इसके भी बटे 9 है, इसके भी बटे 9 है, तो 9 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 दून 18, 18 आ गया, तो कितना बच गया 2, ठीक है। जब 2 बच गया तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 1 की पावर -1 की पावर यदि इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब सम संख्या है, तो ये सम संख्या है 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, +1 आ गया और +2 बराबर कितना आ गया 3। तो 3 हमारा क्या आया, यही हमारा रिमाइंडर आ गया, तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ऐसे लगा लीजिए। अब अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अब 19 की पावर कितना दिया हुआ है 271 प्लस 4, अब डिवाइडेड बाई 18। अब यदि इसको हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 18 एकम 18, 19 दिया हुआ है तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 की पावर 271 करेंगे, कोई मतलब नहीं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 ही आना है। अब क्या करेंगे, +4 कर देंगे, टोटल कितना हो गया 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया +5, यही आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 25वां सॉल्व करेंगे। 25वां क्या कह रहा है, 397, 397 की पावर कितना है 3589, 3589 पावर दी हुई है, ठीक है। जब 3589 दी हुई है तो इसको हम क्या करेंगे, फिर प्लस दिया हुआ है +5। अब यदि कह रहा है इसको हम डिवाइड करें 398 से, ठीक है, 398 से, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो ये
3589 हो गया और प्लस 5 हो गया। अब डिवाइडेड कितने से कर रहा है, भाग कितने से करा रहा है, 398 से। 398 से तो ये दूसरी वाली जो संख्या हमारी है इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे ये इससे बड़ी है या कि छोटी है। जब ये छोटी रहेगी तो यही हमारा रिमाइंडर दूसरी वाली संख्या से प्राप्त होगा, और पहली वाली संख्या से देख लेंगे कितना बड़ी है कितना कम है। तो ये वाली संख्या कितना छोटी है, 398 से एक छोटी है। जब एक छोटी है तो भाग करेंगे हम तो कितना आएगा, ये एक छोटी है तो कितना आएगा, 398 कम 398। अब 98 97 से 98 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। जब -1 आएगा, अब इसकी पावर कुछ भी दी हुई हम वही लिख देंगे, 3589 लिख देंगे। अब कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और इससे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। अब हम ये देखेंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या दी हुई है। जब विषम संख्या है तो विषम संख्या का जब भी हम -1 पे विषम संख्या लगाते हैं, विषम संख्या का वर्ग करते हैं या फिर घात में विषम संख्या होती है तो क्या आता है, उसका मान सदैव -1 ही आता है। वो मैं आपको करके बता चुका हूँ। -1 आएगा, फिर +5 तो कितना आ गया, यहाँ से ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस वाले से माइनस वाले घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, +4 अर्थात 4। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। कोई भी संख्या दे दे, कितनी बड़ी से बड़ी दे दे, यहाँ और भी बढ़ाता चला जाए पावर में, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर ऐसे ही फाइन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये आपका क्वेश्चन जो आ गया है ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है। अब ये जो पैटर्न चेंज कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। पिछली वीडियोस के अंत में मैं आपको बताया भी था कि पिछली वीडियो में कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे हम मानते हैं। ये हमारा बनता है x की पावर, एक को x मानते हैं एक को a मानते हैं, x की पावर n है और -a की पावर n। जब भी ये संख्या आ जाए और इस संख्या को कहे कितने से ये डिविजिबल है, मतलब कितने से इस पे भाग जाएगा, मतलब पूरी संख्या किस संख्या से कट जाएगी, तो इसके लिए 2 शर्तें आती हैं। ये तो टाइप 1 हो गया, ये क्या हुआ आपका टाइप 1, टाइप 1 हो गया। ठीक है, यदि x पावर n है -a की पावर n है तो ये किन किन संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल होगी। एक तो आपकी हो जाएगी यहाँ से x माइनस a जो रहेगा ये हमेशा भाग जाएगा, मतलब ऑलवेज, क्या लिखेंगे इसको, ऑलवेज इतना लिख के हम लिखेंगे ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल, ऑलवेज डिविजिबल मतलब सदैव ये विभाज्य होगी, हमेशा ये x -a से ये वाली संख्या हमेशा कटेगी, चाहे n हमारा ऑड नंबर हो चाहे हमारा n इवन नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा इससे कटेगी। अब दूसरी वाली जो संख्या प्राप्त होगी इससे वो क्या होगी, x -a तो हो गया है x प्लस a से भी ये डिविजिबल होगी, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि x प्लस a से ये डिविजिबल हो। इसमें ये शर्त है कि when n is even number, ठीक है। तो ये हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है x प्लस a डिविजिबल है, x प्लस a से ये x की पावर n माइनस a की पावर n x प्लस a से डिविजिबल है। कब डिविजिबल है, जब n क्या होगा, n का मान क्या होगा, इवन नंबर होगा, n का मान हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर का मतलब सम संख्या 2 4 6 8 या फिर 0 भी कह सकते हैं, या तो हम यहाँ 10 कह लें और 12 कह लें, ऐसे ही 2 का अंतर आता चला जाएगा। ठीक है, जब ये संख्याएं होंगी इसके इवन नंबर पे, ठीक, इनफाइनाइट को नहीं लेते, इनफाइनाइट तो बहुत हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा इवन है कि ऑड है। n का मान जब भी सम संख्या होगा तो ये क्या होगा, x प्लस a से भी ये डिविजिबल होगा, मतलब भाग चला जाएगा x प्लस a से भी। और यदि माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू इवन, और इवन हो या फिर
ऑड हो, इवन, ऑड, ठीक है, इवन ऑड, n इवन हो या फिर ऑड हो, सम हो या फिर विषम हो, तब क्या होगा, ये वाली कंडीशन लग जाएगी। दोनों कंडीशनों में चाहे सम हो या फिर विषम हो, ये कंडीशन लग जाएगी, मतलब इससे हमेशा क्या होगा, भाग जाएगा, इससे हमेशा डिविजिबल रहेगी संख्या। और जब n का मान क्या होगा, इवन होगा, सम संख्या होगी, तब x प्लस a से ये वाली संख्या डिविजिबल होगी, ठीक है। ये तो रही बात इतनी। अब हम बात करें यदि टाइप सेकेंड की, टाइप क्या हो गया, टाइप सेकेंड, ठीक है। यदि हम टाइप सेकेंड की बात करें तो x की पावर n प्लस a की पावर n, ये x की पावर n, a की पावर n कब डिविजिबल होगा, किससे किससे डिविजिबल होगा, ये भी देख लेते हैं। ये सदैव किससे डिविजिबल होगा, x प्लस a से, x प्लस a से ये डिविजिबल होगा, इससे होगा x प्लस a से डिविजिबल होगा, लेकिन कब डिविजिबल होगा ये देख लेते हैं। व्हेन x प्लस a से डिविजिबल होगा इफ, यदि x प्लस a से डिविजिबल तो होगा, लेकिन कब होगा ये हम लिख लेते हैं, कब होगा, इफ n इज, क्या हो जाए n, इवन नहीं ऑड, इवन तो हो चुका है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। अब क्या कह रहा है ये, कब डिविजिबल होगा ये, x पावर n प्लस a की पावर n, अब ये तो निगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे, x पावर n प्लस a की पावर n, ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस a से डिविजिबल होगा। x प्लस a से डिविजिबल क्यों होगा ये हम देख लेते हैं, ये सेकेंड टाइप है, x प्लस a से डिविजिबल क्यों होगा, x प्लस a से डिविजिबल कैसे होगा, जब n की पावर n क्या होगा, n इज ऑड नंबर, जब n हमारा विषम होगा, अर्थात n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे n बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और ऐसे ही कंटिन्यू दो दो का अंतर बढ़ता जाएगा। तो n का मान जब ऑड में आएगा, 1 3 में आएगा, तभी ये x प्लस a से डिविजिबल होगा, ठीक है, पूर्णतः। अब यदि हम ऐसे करेंगे तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यदि हम लॉजिक की बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ x पावर कितना रखेंगे, 3, x पावर 3 रखेंगे, n का मान 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x पावर 3 माइनस a की पावर 3, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एक a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या जाता है, a का वर्ग प्लस ए बी प्लस बी का वर्ग, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट में हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, a माइनस बी जब भी आता है तो मतलब इससे ये क्या होगा, इस वाली संख्या से ये हमेशा डिविजिबल होगा, तो यही संख्या हमारी यहाँ रखी गई है। और यदि हम बात करें अब सेकेंड की, इवन नंबर की, यहाँ पे इवन नंबर की, जब n इवन नंबर होगा, यदि हम मान लेते हैं 2, a की पावर x की पावर 2 माइनस a की पावर 2, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सदैव कब किससे किससे डिविजिबल होगी, a माइनस बी से भी डिविजिबल होगी और a प्लस बी से भी। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है, ऑलवेज डिविजिबल, चाहे प्लस हो, चाहे n का मान सम हो या चाहे विषम हो। अगर विषम है तब केवल इतने से डिविजिबल होगी, यदि n का मान इस पे सम है तो क्या होगा, n का मान सम आएगा तो इससे भी डिविजिबल होगी और x प्लस a से भी ये डिविजिबल होगी, मतलब विभाज्य होगी। और वही पैटर्न यहाँ भी लागू हो जाता है। यदि हम देखें यहाँ पे x की पावर a हो जाए तो a की पावर क्या बनेगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। ये फार्मूला कहीं नहीं पाया जाता है कि इस फार्मूला का हम विस्तार करने कुछ आ जाए, विस्तार करने पे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो कि गुणे में हो, गुणनखंड बन के बाहर रखी हो। तो ऐसी कोई संख्या ना आने पे तो हम इसको क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इवन नंबर हम यहाँ पे नहीं लेंगे, केवल ऑड नंबर का प्रयोग करेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस
बी इन ब्रैकेट और इन सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, ए का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गुणनखंड के रूप में रखा हुआ है, तो इसका मतलब इससे क्या होगी, ये वाली संख्या डिविजिबल होगी। तो ये कहने का मतलब, सारा का सारा कहने का मतलब यही था। अब इन्हीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन अब हम इससे सॉल्व करेंगे। आइए अब इसको मेट देते हैं। आप लोगों को यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप पॉज करके आप रोक के अपना लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए। जिन बच्चों को आता है या फिर जिनको ये पता है, जिन भाइयों को पता है ये, तो वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे तो वो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ के सॉल्व कर लेंगे। और जिनको नहीं आता वो ध्यान से देख के इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या आ गया हमारा, इसको देखते हैं। 73, 73 की पावर 33 हो गया, माइनस 43 आ गया, 43 की पावर क्या हो गया, 33 हो गया। अब हम देखेंगे किससे डिविजिबल है। अब ये वही बन गया एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n। जब ये ऑड नंबर होगा, जब भी ये ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, ये आपका केवल किससे डिविजिबल होगा, x माइनस n से, सॉरी x माइनस ए से, x माइनस ए से डिविजिबल होगा। जब ये ऑड नंबर होगा x माइनस ए से, ठीक है, x माइनस ए से ये डिविजिबल होगा। जब ये ऑड नंबर होगा, यदि ये इवन नंबर होता तो तब किससे होता, जब ये इवन नंबर होता, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर दिया हुआ है। जब ये इवन होता तो किससे होता है, x माइनस ए से तो होता ही, लेकिन x प्लस ए से भी हो जाता, x प्लस ए से भी हो जाता जब ये इवन होता तब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इवन नंबर, तो केवल किससे होगा, x माइनस ए से। तो यहाँ x क्या है, 73 है, a क्या है, 43 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, किससे डिविजिबल हो जाएगा ये, जब इससे हम इसको घटाएंगे तो 3 से 3 चले जाएंगे, कितना आएगा, 0। अब 7 से 4 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 30। तो क्या आ गया ये हमारा 30। मतलब 30 एक ऐसी संख्या है जिससे ये हमारा पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ये कट जाएगी। तो किससे डिविजिबल होगी, 30 से। अब हमारे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया, लेकिन किससे डिविजिबल कह रहा है, 5 से, 5 से भाग करा रहा है। जब ये 30 से ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी तो हम 30 पे क्या करें, 5 का भाग कर दें। यदि 5 से ये पूरी कट जाएगी तो इसका मतलब 5 से भी ये पूरी संख्या कट जाएगी। या तो ऐसे कर लें हम, या तो हम 30 लिख लें, या 30 के गुणनखंड निकाल लें। जब ये संख्या 30 से कटेगी तो ये 30 के गुणनखंडों से भी पूर्णतया कटेगी। तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। यदि हम 5 से काटेंगे तो भी ये पूरी कट जाएगी, और 6 से काटेंगे तो भी ये पूरी कट जाएगी। इसका मतलब एक गुणनखंड 5 है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5। ये तो 5 है। अब 5 से यदि पूरा कट जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 एक गुणनखंड 5 है, 5 से भी ये पूरी कट जाएगी। तो 5 तो दिया ही है, 5 से जब सीधा भाग करेंगे, जब पूरी ये कट जाएगी तो शेष हमारा क्या आएगा, 0, ठीक है। जब ये पूरी कट जाएगी, या फिर हम 30 में 5 का भाग कर दें, पूरा कट जा रहा है, तो शेष फल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यदि हम देखेंगे, 26 हो गया। अब 27वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 27वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 27वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 की पावर 57, 2 की पावर 57 की पावर, सॉरी 257 दिया हुआ है, 257 की पावर 166 दिया हुआ है, माइनस 243 दिया हुआ है, 243 की पावर 166 दिया हुआ है, और कह रहा है ये 500 से डिविजिबल है कि नहीं, सॉरी डिविजिबल है, 500 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी हम हटा लेते हैं, 500 को हटा लेते हैं, और इसको हम देखते हैं 200 कितना है, 43 है, जिसको हम 243 भी बोलते हैं, इतना है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इवन नंबर दिया हुआ है। जब इवन नंबर दे देगा तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगी, x माइनस ए से डिविजिबल होगी, और x प्लस ए से, दोनों से ये डिविजिबल हो जाएगी, x प्लस ए से दोनों से ये डिविजिबल होगी। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, x माइनस ए देखेंगे, नहीं तो 500 से डिवाइड करा रहा है तो क्या कर लें हम, इसको x प्लस ए वाला पार्ट ले लें, x माइनस ए वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है उससे रिलेटेड, छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 7, इसको ऐड करेंगे, क्योंकि x प्लस ए भी एक पार्ट है इसमें, तो इसको हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 3 10 की 0 हो गया,
फिर 5 4 9 हो गया, कितना आएगा ये 5 4 9 1 10 की 0 आ गया, बचा कितना 1 बच गया। अब इसको 2 को 2 में जोड़ेंगे, 2 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, कितना आ गया ये हमारा 500। अब ये 500 आ गया है, एक तो ये हमारा आ गया। ये संख्या पूरी पूरी तरह किससे डिविजिबल होगी, पूरी संख्या ये 500 से पूर्णतया ये कट जाएगी। जब ये पूरी पूरी कट जाएगी 500 से, तो शेष हमारा क्या बचेगा 0। आपका ये नंबर करेक्ट आंसर है। एक तो ये संख्या हो गई जिससे ये पूरी पूरी कटेगी, और दूसरी संख्या यहीं पे क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी x माइनस ए। यहाँ पे x माइनस ए भी दिया हुआ है, तो इससे भी ये पूर्णतया डिविजिबल होगी। तो हम देख लेते हैं, 7 में से 3 गया, कितना आ गया 4। 7 में से 3 गए 4 आ गया। अब बचा 5 में से 4 गया 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मतलब 14 एक ऐसी संख्या है जिससे ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी, और 500 से भी ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। मतलब हमारा क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही दिया हुआ है, तो ये आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही मददगार होगा। 3 की पावर 37 की पावर कितना हो जाएगा 39 हो गया, प्लस 23 की पावर कितना हो गया 39 हो गया। अब यदि ये इवन नंबर दिया है, प्लस में भी दिया है, तो मैं आपको बता रखा हूँ बता क्या रखा हूँ, x पावर n प्लस a की पावर n, ये किससे डिविजिबल है, x प्लस a से डिविजिबल है, a से डिविजिबल है व्हेन, कब, व्हेन n इक्वल्स टू ऑड नंबर। ठीक है, n कब डिविजिबल है, कब ये डिविजिबल है, जब n का मान क्या हो, ऑड नंबर हो। ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, 1 1 3 5 7 9, ऐसे ही 2 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो n का मान जब ऑड होगा तभी ये x प्लस a से डिविजिबल होगी। तो यहाँ क्या है, ये ऑड नंबर ही है, ऑड नंबर है, तो क्या होगा x प्लस a से डिविजिबल होगी। मतलब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इससे ये डिविजिबल होगी। अब जोड़ें तो कितना आएगा, ये 7 3 10 आ गया, और 3 2 5 1 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया 60, हमारा क्या आया 60। अब 60 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। अब ये डिविजिबल तो हो जाएंगे 60 से, लेकिन 60 हमारा आंसर में नहीं दिया, तो इसके दो गुणनखंड ऐसे होने चाहिए, दो गुणनखंड या इसके ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिससे ये पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। तो एक गुणनखंड इसका आ जाएगा 30, और एक यदि यहीं से हम करें बात तो 2 आ जाएगा, और भी कई सारे इसके गुणनखंड आएंगे जिनसे ये डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसका गुणनखंड एक 30 है, तो 30 हमारा आंसर भी दिया हुआ है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। यदि हम 30 से भाग करें 60 में, पूरी पूरी कट जाएगी, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे शेषफल पूछा होता तो कितना शेषफल आता, 30 दिया होता तो शेषफल 0 आ जाता। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। 683 दिया हुआ है की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके दिया हुआ है, माइनस इसी में आगे दिया हुआ है 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। ठीक है, तो ये इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है को 36 से भाग दिया जाता है, इतने को 36 से भाग दिया जाता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर दिया हुआ है और माइनस में दिया हुआ है, तो मैं आपको बता रखा हूँ कि ये दोनों संख्याओं से विभाजित, दोनों संख्याओं का एक संख्या से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, x माइनस ए से, x माइनस ए से ये सदैव विभाजित होगी। ठीक है, तो x माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इसको हम इससे क्या कर दें, माइनस कर दें। जब इसको हम फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे और सेकंड वाले को यहाँ से हटा लेते हैं, पहले हम हटा के रखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम अलग साल कर लेते हैं, उसको हम अलग साल कर लेते हैं। जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गए 5 आ गया। अब यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 17 हो गया, 17 में से 9 गए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बच कितना गया, 5 से 5 हो गया, कितना आया 85। ये तो पहला वाला साल हो गया। अब माइनस करके जो दूसरा वाला दिया हो उसको देख लेते हैं। 647 पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी सेम पैटर्न है, तो किससे डिविजिबल होगा, ये इससे माइनस करेंगे
17 हो जाएगा, 17 में से 8 गए कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गए 9, ठीक है। अब बचा कितना ये 13, 13 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो 4 आ गए, यहाँ पे क्या आया 49, ठीक है। तो ये 49 आया और ये 85 आया। अब ये पूछ क्या रहा है, को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे ये इतने से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये 85 से डिविजिबल हो रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला किससे हो रहा है 49 से, और बीच में क्या लगा हुआ है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस कर देंगे और 49 हम रख लेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान ज्ञात करेंगे। ये हो गया 15, 15 में से 9 गए कितना हो जाएगा 6, ठीक है। बचा कितना ये 7, 7 में से 4 गए 36। तो इसका मतलब जो भी है संख्या वो 85 से डिविजिबल हो जाएगी और दूसरी वाली 49 से डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन दोनों का अंतर यदि हम ज्ञात कर लें तो क्या हो जाएगा 36 आएगा। अब ये संख्या, दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 36 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाएंगी, मतलब 36 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप ऐसे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर आपस में क्या होते हैं जुड़ घड़ जाते हैं। अगर इससे ये डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है, तो एक फैक्टर इसका भी चाहिए और एक फैक्टर इसका भी चाहिए, जिससे ये पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। लेकिन आपका ये क्या कह रहा है, यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जब ये हमारी प्राप्त हो जाएगी संख्या, तो ये पूर्णतया इससे डिविजिबल हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो आप डिविजिबल करके भी देख सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6 त्रिक 18 आ जाएगा, और कितने बार जाएगा ये 22, तो 22 तियाँ 66, ज़्यादा हो जाएगा 21, 21 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया और 3 हो गया, सॉरी 6 कम 6 हो गया, अब 6 दूनी 12 हो गया, 3 कम 3 हो गया, 12 3 15 की 5 हो गया, कितना आया। आप इसको भाग कर लीजिएगा, आप भाग करेंगे आसानी से कर लेंगे, या तो 36 का हम वैसे भी भाग कर सकते हैं, 447 रख के 683 रख के ऐसे हम भाग करके निकालेंगे तो भी आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 392, क्या कह रहा है 392 की पावर कितना है 26, 392 की पावर 26 दिया हुआ है, को 49 की पावर 5 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। इतने से यदि हम भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा, 49 की पावर 5 से यदि हम भाग करेंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, वो भी किससे 392 को, ठीक है। जब 392 को यदि हम 49 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये हम देख लेते हैं। और ये रही बात इसकी 49 की पावर 5 की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 392 की पावर कितना कर लें 5 कर लें, और यहाँ हम क्या कर लें 392, क्योंकि आपको यही पता लग रहा होगा कि यहाँ नीचे भी पावर दे दिया, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आधार बराबर है तो घाटे क्या होती हैं, जुड़ घट जाती हैं। यहाँ 5 निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया 21, ठीक है, 21 5 26 हो जाएगा। अब यहाँ 5 दिया हुआ है तो आप लोग ये देखिए, यहाँ 5 दिया हुआ है तो इसकी भी 5 है पावर, तो इसके बटे हम क्या करेंगे 49 कर देंगे, तो दोनों की पावर क्या हो गई 5, एक में आ गई। अब हम देखें 49 से कितनी बार ये कटेगा, 9 8 72, 8 बार गया, 72 आया, 7 आ गया, और 8 चौक 32, 32 7 39, मतलब ये क्या होगा 7 बार पूरा का पूरा कट जाएगा। कितनी बार 8 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 0। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम यही ट्रिक अपनाएंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिए। आपके रिमाइंडर के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, प्रॉपर वॉच करते रहिए। जो हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं वो प्रॉपर वॉच करते रहें, और जो आपके साथी या संबंधी या भाई यार दोस्त कोई भी तैयारी कर रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आगामी पेपरों की, जैसे कि 40,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, और टीचर्स की वैकेंसीज आने वाली हैं 60,000 प्लस, अगर उसकी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल को प्रॉपर वॉच करता रहे। मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दूंगा, यहाँ से प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। तो प्लेलिस्ट में क्या होगा, जो टीचर की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे होंगे वो टीचर वाला मटेरियल पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उनको, वो केवल टीचर वाला मटेरियल्स पढ़ेंगे, और जो पुलिस की तैयारी करेंगे वो केवल पुलिस वाला मटेरियल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कैटेगरी वाइज में बांट दूंगा, जैसे पुलिस की तैयारी जो कर रहा होगा वो पुलिस की पढ़ेगा, और
टीचर की तैयारी जो कर रहा होगा वो टीचर वाली मैथ पढ़ेगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का समय भी बचेगा और जितना आप पढ़ेंगे वही आपके पेपर में आएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे और परेशान रहेंगे। अच्छी तो आपको लगेगी मैथ, जब आने लग जाएगी तो अच्छी तो लगेगी, लेकिन आपका जितना सिलेबस है आप उतना पढ़िए। अगर आप ज़्यादा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट से बाहर जाके मेरे सारे वीडियोज़ पड़े रहेंगे, आप वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे कोई भी वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएँ। और लाइक करिए और जितना हो सके उतना अपने यार दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियोस का लाभ उठा सकें और ऐसी ट्रिक्स का लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।